इस न्यूज के प्रायोजक है English.com। यदि आपको इंग्लिश लिखने, पढ़ने, बोलने या सुनकर समझने में दिक्कत होती है या डर लगता है तो यही है इंग्लिश बोलना सीखने का सबसे अच्छा समय। हम इस कोर्स में आपको सिखाएंगे इंग्लिश ग्रामर के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बड़े ही आसान तरीके से। आज ही ज्वाइन करें रोहित ऑडिचार अकेडमी English.com। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर तुरंत संपर्क करें। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत चरेगांव सेवा सहकारी समिति के धान उपार्जन केंद्र प्रभारी जितेंद्र बिसेन के द्वारा समिति कार्यालय में आत्महत्या करने के मामले में एक पत्रकार प्रहलाद पारदी सहित आधा दर्जन आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया। इन आरोपियों में एक पत्रकार के अलावा सेवा सहकारी समिति के चरेगांव के 3 कर्मचारी, 2 ट्रांसपोर्टर शामिल है। लामता पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी प्रशांत पारदी को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के विरुद्ध धान उपार्जन केंद्र प्रभारी जितेंद्र बिसेन को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। अन्य आरोपी तथाकथित पत्रकार प्रहलाद पारदी, समिति के 2 कर्मचारी संतोष बघेल, मूलचंद रजक, 2 ट्रांसपोर्टर लवली और अज्जू शर्मा फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 22 फरवरी को गिरफ्तार आरोपी प्रशांत पारदी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लामता थाना के अंतर्गत ग्राम चरेगांव निवासी जितेंद्र बिसेन अपने गांव की सेवा सहकारी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था, जिसे इस सत्र में समर्थन मूल्य पर शासन के तहत धान खरीदी केंद्र प्रभारी बनाया गया था। जितेंद्र बिसेन के द्वारा धान खरीदी समाप्त होने के बाद वह कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहते थे और वह मानसिक रूप से बहुत ही परेशान भी रहते थे। 28 जनवरी को सुबह जितेंद्र बिसेन घर में चाय पीने के बाद मोटरसाइकिल से समिति के कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट्स भी लिखा और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पत्नी सुप्रिया बिसेन को भिजवाया था। 9 बजे करीब सुप्रिया बिसेन ने व्हाट्सएप खोला और देखा कि जिसमें जितेंद्र बिसेन ने आत्महत्या करने का उल्लेख किया था। इसके बाद सुप्रिया बिसेन ने कॉल लगाया, किंतु जितेंद्र बिसेन ने कॉल अटेंड नहीं किया। इसके बाद सुप्रिया बिसेन ने अपने बेटे हितांत और जेठ के बेटे काना को समिति कार्यालय भिजवाया था। बच्चों ने समिति कार्यालय के सामने मोटरसाइकिल खड़ी देखी। जब वे अंदर गए तो कार्यालय के अंदर जितेंद्र बिसेन को पंखे में फांसी पर लटका हुआ देखा था। जितेंद्र बिसेन ने पंखे में मफलर बांधकर फांसी लगा ली थी। इस घटना की सूचना मिलते ही लामता पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी, एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे थे। लामता पुलिस के द्वारा जितेंद्र बिसेन का शव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया था। वहीं जितेंद्र बिसेन ने मृत्यु की पूर्व पत्नी सुप्रिया बिसेन को व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए सुसाइड नोट्स के अलावा जितेंद्र बिसेन के जेब में पाए गए एक सुसाइड नोट में एक पत्रकार और समिति के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों, अन्य लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने का उल्लेख किया गया। निरीक्षक पीसू सिंह डामोर के पुलिस लाइन संलग्न होने के बाद इस मामले की जांच निरीक्षक नितिन पटले के द्वारा की गई। मर्ग जांच के दौरान मृतक जितेंद्र बिसेन के पिता धनेश बिसेन, पत्नी सुप्रिया बिसेन, भाई सत्येंद्र बिसेन सहित अन्य परिजनों के कथन दिए गए, जिन्होंने बताया कि जितेंद्र बिसेन को प्रहलाद पारदी, सोसाइटी के कर्मचारी मूलचंद रजक, संतोष बघेल, प्रशांत पारदी और 2 ट्रांसपोर्टर लवली व अज्जू शर्मा के द्वारा परेशान प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण जितेंद्र बिसेन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जितेंद्र बिसेन के भाई सत्येंद्र बिसेन ने मृतक जितेंद्र बिसेन के द्वारा लिखित एक नोटबुक लामता पुलिस को भी दी थी, जिसमें जितेंद्र बिसेन के द्वारा धान खरीदी खर्चा लिखा था, जिसमें लवली, प्रहलाद, पत्रकार संतोष बघेल, मूलचंद रजक के नाम से रुपए धान खर्च के रूप में लेख किया गया था। जितेंद्र बिसेन के द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट्स, उसके द्वारा पत्नी को भेजे गए सुसाइड नोट्स और जितेंद्र बिसेन के द्वारा लिखित नोटबुक, जिसे उसके भाई सत्येंद्र बिसेन ने लामता पुलिस को दिया था, इन सब की हस्तलिपि जांच क्यूडी शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल से कराई गई। संपूर्ण मर्ग जांच में पाया गया कि प्रहलाद पारदी, संतोष बघेल, मूलचंद रजक, प्रशांत पारदी, लवली और अज्जू शर्मा के द्वारा जितेंद्र बिसेन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया और जितेंद्र बिसेन ने आत्महत्या की। मर्ग जांच के उपरांत जितेंद्र बिसेन को आत्महत्या करने उकसाने के आरोप में पत्रकार प्रहलाद पारदी, समिति के कर्मचारी संतोष बघेल, मूलचंद रजक, प्रशांत पारदी और ट्रांसपोर्टर लवली तथा अज्जू शर्मा के विरुद्ध धारा 108(3)(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया गया और इस अपराध में प्रशांत पारदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 20 फरवरी को इस आरोपी को बालाघाट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है।